मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम लोग एकदम शॉर्ट में महाभारत कथा को पढ़ेंगे और समझेंगे कि महाभारत कथा क्या है। तो इसमें मैं जल्दी में सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, शांतनु थे हस्तिनापुर के महाराज। तो शांतनु, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। उनके पुत्र कौन थे? चित्रागद हस्तिनापुर के वो गद्दी पर बैठे थे और फिर उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो उनके एक भाई थे, मतलब कि चित्रागद और विचित्रवाय जो थे वो शांतनु के बेटे थे। और शांतनु के एक और बेटे थे जिसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, और उनका नाम भीष्म पितामह का देवव्रत भी नाम था। तो उनके जो चित्रागज थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो विचित्रवाय थे उनको राजा बना दिया गया। जो ये दोनों क्या कौन है? शांतनु के बेटे हैं। फिर उनके दो पुत्र थे। तो जो विचित्रवाय थे उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडव। तो जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से अंधा था, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडव को गद्दी पर, क्योंकि उस समय ऐसी ही नीति थी, तो जो धृतराष्ट्र अंधा था इसी के लिए पांडव को गद्दी पर बैठा दिया गया। पांडव ने कई वर्ष तक राज किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के, तो कोई अपराध हुआ होगा उसके पश्चाताप करने के लिए वो जंगल में चले गए। उनकी जो दो रानियां थी वो भी उनके साथ, कुंती और मादी, वो भी चली गई। और वहाँ पर कुंती और मादी ने पांच पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और फिर जो थी पांचों अनाथ बच्चे का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और फिर पढ़ाया लिखाया। तो वहाँ के ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको ज्ञान दी, पालन पोषण किया। और तो 5 बेटे थे। तो पहला बेटा था युधिष्ठिर। जब वो 16 वर्ष के हो गए तो जो ऋषि मुनि थे वो पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को दे दिए। पांचों पांडव जो थे वो बुद्धि तेज थे, काफ़ी बलशाली थे और उन्होंने काफ़ी वहाँ के लोगों को मोह लिया। यह देखकर जो धृतराज थे उसका पुत्र, तो धृतराज जन्म से अंधा था, तो उसका एक और पुत्र था कौरव। उसका पुत्र कौरव जो था वो जलने लगा और उन्होंने पांडव को, तो उसने कोई जलता है तो फिर जब वो जलने लगा तो पांडवों को जो कौरव था वो क्या करना शुरू कर दिया? कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन जो कौरव और पांडव के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में जो पितामह थे, भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच जो संधि कराई, ठीक है, दोस्ती कराई। फिर भीष्म के मतलब कि भीष्म ने ये आदेश दिया कि कुतु राज्य के 2 हिस्से किए गए। जो राज्य था पूरा उसका 2 हिस्सा किया गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे। जो कौरव थे वो हस्तिनापुर में राज करते रहे और जो पांडव थे वो अलग राज दे दिया गया, ठीक है। तो सब लोग तो अब अलग अलग हो गए। पांडव का एक अलग राज्य मिल गया और जो पांडव थे 5 पांडव उनको अलग राज्य मिल गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रशस्त्र के नाम से मशहूर हुआ। तो उनका जो जगह था वो तो जो कौरव का था वो तो हस्तिनापुर जगह था। और जो इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? जो इंद्रप्रस्थ था वो पांडव जो जगह पर राज किया करते थे उनका राज्य का नाम था। तो काफ़ी शांति चल रही थी अभी उन दिनों। राजा लोग, तो एक ना चौसार होता है, कुछ आप चिस्सा समझ लीजिए, कुछ चिस्सा खेला हो, वहाँ का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। तो इस रिवाज के मुताबिक जो थे, एक बार ने जो कौरव थे ना, उन्होंने पांडव को बोला कि अब खेलो। तो फिर युधिष्ठिर को हरा दिया गया। शकुनी एक, आप समझ सकते हैं कि वो जो कौरव का मामा था, शकुनी जो था वो कौरव का मामा था। तो उसके चाल से जो है युधिष्ठिर को हरा दिया गया। इसके फलस्वरूप जो पांडव थे उनका राज छिन गया, ठीक है। फिर और उनको ना 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा।
फिर जो थे 13 मतलब कि ये एक शर्त यह भी थी कि जब एक तो था कि 13 वर्ष आप वनवास भोगिए, और एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञात वनवास करना होगा। ठीक है, फिर हम तो 13 वर्ष की कुल वनवास थी, उसके बाद जो उनका राज्य था उनको लौटा दिया जाएगा। हाँ, ये हुआ था। अब क्या आगे क्या हुआ, द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष तक वनवास के। द्रौपदी थी इनकी पत्नी, तो पांचों पांडव जो थे वो द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास के। 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस वो लौटे। पर जो लालची दुर्योधन था उसने क्या किया, इनकार कर दिया कि नहीं अब तो मैं नहीं दूंगा। तो युद्ध हुआ, युद्ध में सारे कौरव मारे गए, युद्ध में जो कौरव थे वो मारे गए। तब पांडव जो है वो जीत गया, और पांडव जो थे उन्होंने 36 वर्ष तक राज किया, और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ वो तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तो ये है महाभारत की कथा। तो मैंने आप लोगों को महाभारत की कथा बताई है, और ये काफ़ी मैंने छोटी में बताई है महाभारत की कथा, कि महाभारत की कथा के अंदर क्या क्या है।